नमस्कार, मैं हूं आशीष भार्गव। कानून की बात में आपका स्वागत है। मुद्दा यह है कि क्या अब जो आरोपी होंगे, कुछ आरोपी ऐसे भी होंगे जिनको अदालत गिरफ्तारी के बाद किसी आपराधिक मामले में ना तो न्यायिक हिरासत में जेल भेजे, ना ही पुलिस हिरासत में, पुलिस कस्टडी में यानी पुलिस रिमांड में, उसको जो अदालत है वो हाउस अरेस्ट के आदेश दे, यानी घर पर ही हिरासत में वो रहे। जी हाँ, बिल्कुल अब हो सकता है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है, एक अहम फैसला दिया है और कहा है कि जो हाउस अरेस्ट है वो सीआरपीसी में उस पर कोई बड़ी उसमें नहीं, कुछ नहीं कहा गया है जो हमारा सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसका मतलब न्यायिक हिरासत हो सकता है और अदालतों को ये विकल्प दिया है देश की कि वो चाहें तो किसी जो आरोपी है किसी क्रिमिनल केस में उसको वो हाउस अरेस्ट के आदेश दे सकती है, यानी वो घर में नज़रबंद रहेगा, घर में ही हिरासत में रहेगा। लेकिन एक कंडीशन भी लगाई है कि ऐसे नहीं कि आप किसी को भी हाउस अरेस्ट के आदेश देंगे। उसके लिए कहा है कि अपराधी की उम्र, उसका स्वास्थ्य, अपराध की प्रकृति, यानी कितना गंभीर अपराध उसके का आरोप उसके ऊपर है, ये तमाम चीज़ें देखने की, और इतिहास आरोपी का के पूर्व इतिहास तो नहीं है कि उस क्रिमिनल बैकग्राउंड उसका रहा हो। तो ऐसे शर्तें अगर कोई पालन करता है तो उस आरोपी को आप हाउस अरेस्ट का आदेश दे सकते हैं और कारण भी अपने आदेश में लिखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पैटी क्राइम है, छोटे मोटे जो क्राइम है, गंभीर अपराध के जो आरोपी हैं उनको तो इसका लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन जो कम उम्र के अपराधी हैं, जिन्होंने पहली बार अपराध के आरोपी वो बने हैं, छोटा क्राइम है, उनको इस पर काफ़ी राहत मिल सकती है। लेकिन ऐसी नौबत क्यों आई? ऐसी नौबत इसलिए आई कि भीमा कोरेगांव हिंसा के मामले में एक्टिविस्ट गौतम नवलखा को काफ़ी दिन तक सुप्रीम कोर्ट के कहने पर 2018 में हाउस अरेस्ट में रखा गया था। इसके बाद जब चार्जशीट दाखिल की गई तो 90 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया था। गौतम नवलखा का कहना था कि 34 दिन जो हाउस अरेस्ट में गुजारे उसको भी कंसीडर किया जाना चाहिए 90 दिन में, और डिफ़ाल्ट जमानत का हकदार वो हो गया है क्योंकि 90 दिन में ये जमानत नहीं दी गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया, डिफ़ाल्ट बेल नहीं दी। लेकिन एक नया कदम यहाँ पर, एक बहुत बड़ा कदम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया और कहा है कि अदालतों के सामने हाउस अरेस्ट जैसी चीज़ सीआरपीसी 167 में नहीं थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रहा है कि हाउस अरेस्ट भी अदालतें विकल्प के तौर पर इस्तेमाल कर सकती हैं। उनके लिए खुला है कि किसी आरोपी को वो हाउस अरेस्ट पर भेज दें। लेकिन साथ ही साथ कंडीशन भी लगा दी कि अपराधी जो आरोपी है उसकी उम्र देखनी होगी, उसका क्राइम देखना होगा, उसका इतिहास देखना होगा, उसका स्वास्थ्य देखना होगा और अपराध की प्रकृति। तो उस हिसाब से आप अदालतें जो हैं वो हाउस अरेस्ट के आदेश दे सकती हैं। दूसरा अहम चीज़ बात यह की है अदालत ने यह कहा है कि सज़ा याफ्ता लोगों के लिए, ये तो सिर्फ विचाराधीन के लिए थी, जो गिरफ्तार हुए हैं किसी अपराध के जो आरोपी हैं वो सज़ा याफ्ता नहीं है, लेकिन सज़ा के बाद क्या हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये मुद्दा भी विधायिका पर छोड़ दिया है, यानी सरकारों को छोड़ दिया। आप चाहें तो कानून ला सकते हैं और हाउस अरेस्ट का प्रावधान सज़ा याफ्ता लोगों के लिए भी, कैदियों के लिए भी लागू कर सकते हैं। ये इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है क्योंकि जो जेल हैं, जेलों में भीड़ बहुत है, कैदियों की संख्या दुगने तिगने से भी ज़्यादा है, काफ़ी परेशानी वहाँ है। कोविड के टाइम में सुप्रीम कोर्ट ज़मानत पे रिहा करने की बात कर रहा है कि जो छोटे क्रिमिनल हैं, आरोपी हैं, जिनके ऊपर कम, उनको आप पैरोल पे उनको ज़मानत पर रिहा कर सकते हैं, क्योंकि कोविड में हालात बहुत ख़राब हैं जेलों के अंदर भी। सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो भी लिया था। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आप खुद भी कर सकते हैं, और जेल में जब रखा जाता है किसी कैदी को तो उस पर खर्च भी सरकार का बहुत होता है। तो ऐसे में अगर हाउस अरेस्ट एक ऑप्शन हो तो उसे ज़रूर करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो भारत की सीआरपीसी है, जो हम अपराध संहिता प्रक्रिया इसको बोलते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसमें उसके तहत एक बड़ा फैसला लिया है और ऐसा एक प्रावधान बना दिया है, अदालतों के सामने एक विकल्प रख दिया है जिसमें वो किसी भी आरोपी को गिरफ्तारी के बाद ना जेल भेजें, ना ही वो पुलिस कस्टडी में भेजें, वो उसको हाउस अरेस्ट भी कर सकते हैं। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का है और लगातार एक ऐसा फैसला है जिसका अगर हम बात करें भारत का जो अपराध शास्त्र है उसमें एक दूरगामी परिणाम होगा और एक बहुत बड़ा फैसला इसको माना जाएगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।